गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है प्रिपरेशन ऑफ कज्जली। कज्जली का निर्माण देखना है। कज्जली क्या होता है, उसका निर्माण कैसे करते हैं, उसका प्रयोग क्या है, गुण क्या है, परीक्षा क्या है और कज्जली योग। ठीक है, तो ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने 8वां पॉइंट कंप्लीट कर लिया है पारद प्रकरण अध्याय में। ठीक है, और मूर्छना और जारण भी कंप्लीट कर लिया है, तथा संस्कार, पारद गति, पारद बंद, ग्राह्य पारद, दोष, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने इन टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके, या तो आप हमारी प्लेलिस्ट ओपन करके पारद पारद नाम से एक प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पे आप खोल के ओपन करके ये सारे टॉपिक्स की वीडियो पा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इन सारे वीडियोस की या टॉपिक्स की PDF चाहिए तो आप हमारे BMS ज्ञान के ब्लॉग पे जा सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कज्जली, आज का टॉपिक हमारा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए जितना हो सके अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में, ताकि सबको ये वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ कज्जली। कज्जली, ठीक है, तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कज्जली क्या होता है, या उसका लक्षण कह सकते हैं। लक्षण और परिभाषा मिलते जुलते हैं। लक्षण में कज्जली के मतलब उसके बारे में बताया जाता है, परिभाषा में उसके बारे में बताया जाता है। तो इसके लिए श्लोक क्या आपको याद में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। जैसा कि हमने दूसरे चैप्टर में देखा था, परिभाषा चैप्टर में, उसमें भी ये आया था कज्जली। तो आपको ये श्लोक याद रखना है, ये पहले भी इसका वर्णन हो चुका है परिभाषा चैप्टर में। तो ये है श्लोक की कज्जली का। धातु भी गंधक आदश्च निद्रव्य मर्दितो रसा सुसलक्षणा कज्जलो कज्जलाभ आसो कज्जली इत्यभिधीयते। एक बार फिर से बोलता हूँ। धातु भीर्गंधस आदिश्च निर्द्रव्य मर्दितो रसा सुसलक्षणा कज्जलाभो आसो कज्जलित भी धीयते। तो ये आपको रस रत्न समुच्चय अध्याय 8 में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका आज अगर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देखना है। ठीक है, तो इसका जो अर्थ बताया गया है कि जब हम बिना किसी द्रव्य पदार्थ के गंधक आदि द्रव्यों या किसी धातु के साथ पारद का मर्दन करके चिकना काजल के समान कृष्ण वर्ण का चूड़ बनाते हैं, उसे हम कजली कहते हैं। तो बेसिकली ये है, हमको ध्यान में रखना है कजली क्या होता है। अगर आपको पूछा जाए कजली क्या होता है, 2 नंबर में अभी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। तो कजली क्या है, तो बेसिकली आपको पहले ये श्लोक लिखना है। क्या है? धातु भीर्गंध आदेश निर्द्रव्य मर्दितो रसा सुलक्षणा कजलाभासो कजलित विधीयते। तो उसके बाद रेफरेंस डाल देते हैं, अगर रेफरेंस याद है तो। उसके बाद बेसिकली ये लिखना है कि जब हम बिना किसी द्रव्य पदार्थ के, मतलब बिना किसी द्रव्य पदार्थ के, लिक्विड के, गंधक आदि या किसी भी धातु का, गंधक आदि मतलब सल्फर वगैरह का या किसी भी धातु का पारद के साथ मर्दन करते हैं और उसको काजल के समान चिकना और काले रंग का बनाते हैं, काले रंग का चूर्ण बनाते हैं, उसे हम कजली कहते हैं। ये बेसिक डिस्क्रिप्शन है, ये तो आपको याद ही रहनी चाहिए कि बिना किसी द्रव्य पदार्थ के जब हम गंधक या किसी धातु का पारद के साथ मर्दन करके उसको चिकना बनाते हैं तथा काजल के समान काले रंग का बनाकर उसका चूर्ण बनाते हैं, उसे हम कज्जली कहते हैं। ठीक है, और इसका जो उपयोग बताया गया है कि मतलब ये जो होता है, यह पारद एवं गंधक की कज्जली विशेष रूप से अनेक प्रकार के रस निर्माण एवं धातुओं के मारण में उपयोगी। जो पारद एवं गंधक की कज्जली होती है वो विशेष मतलब स्पेसिफिक रूप से किसी भी सबसे ज़्यादा इन्हीं का इसी कज्जली का यूज होता है जिसमें पारद और गंधक, जिससे जो कज्जली पारद और गंधक से बनी रहती है, उसका रस निर्माण एवं बहुत सारे धातुओं के मारण में इसका उपयोग होता है। जैसा कि हमने देखा था पारद के सारे संस्कार में कज्जली का प्रयोग आया था, कांजी का प्रयोग आया था। इसी प्रकार हम इसके आगे भी एक टॉपिक है रस औषधियों के प्रकार, मतलब हम रस औषधियाँ पढ़ेंगे, जैसे परपटी कल्पना, खलवी कल्पना, पोटली कल्पना। ये सारे टॉपिक्स के अंदर कज्जली का जो निर्माण विधि में मतलब हर जगह उपयोग आएगा, प्रयोग आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कज्जली का प्रयोग। एक डिफिनेशन और बताई है, मतलब कि जब हम शुद्ध पारद में समभाग, द्विगुण भाग मतलब 2 गुना, त्रिगुण भाग 3 गुना, षटगुण भाग 6 गुना आदि अथवा अर्धभाग शुद्ध गंधक मिलाकर खल्व में भली भांति मर्दन करके कृष्ण चमकीला स्वरूप बनाने को कज्जलिका कहते हैं। तो एक डिफिनेशन ये भी हम लिख सकते हैं कि जब हम पारद में समभाग या पारद के जितना पारद लिया है उतना सेम अमाउंट गंधक को ले रहे हैं, या द्विगुण मतलब शुद्ध पारद जितना, जैसे 2 ग्राम है तो उसका हम 4 गुना ले रहे हैं, 2 गुना ज़्यादा ले रहे हैं। त्रिगुण मतलब 3 गुना ज़्यादा, 60 गुण या 6 गुना ज़्यादा, या आधा। तो
आधा ले रहे हैं गंधक को, तो ये सब इसको लेकर हम जब गंधक को पारद के साथ खल में भली भांति मर्दन करते हैं और कृष्णवर्ण चमकीला कि मतलब काले कलर का चमकदार जो पदार्थ बनता है या द्रव्य बनता है उसे हम कज्जलिका कहते हैं या कज्जली कहते हैं। तो ये एक डिफिनेशन ये भी आप याद रख लीजिएगा। जबकि अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको बस श्लोक लिखना है और ये लिखना है, इसके आगे कुछ नहीं लिखना है 2 नंबर में, ठीक है। अगर 5 नंबर में पूछे तो आप आगे लिख सकते हैं कज्जली का प्रयोग, कज्जली गुण, ये सब अभी बताता हूँ मैं, तो ये लिख सकते हैं। तो कज्जली का प्रयोग, कज्जली का प्रयोग देखते हैं। तो जिन योगों में शुद्ध पारद एवं शुद्ध गंधक समान मात्रा में हो उसमें हम समभाग बनी हुई कजली डालते हैं या कजली का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली कजली का प्रयोग मतलब कैसे हमको प्रयोग करना है, तो ये यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि जब हम किसी योग में जब शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक समान मात्रा में हो, मतलब सेम अमाउंट इक्वल अमाउंट में हो, वहाँ पे हम समभाग से जो मतलब दोनों जब पारद और गंधक एक समान मतलब इक्वल अमाउंट से जो कजली बनी है उसको हम इसमें डालेंगे। अगर यदि जिन योगों में शुद्ध पारद का उल्लेख हो, मतलब केवल पारद का उल्लेख हो, तो वहाँ हम पारद के स्थान पर रस सिंदूर का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब किसी योग में या किसी प्रक्रिया में अगर शुद्ध पारद का उल्लेख हो, अगर हम पारद नहीं है हमारे पास, तो हम पारद के स्थान पर रस सिंदूर का प्रयोग कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है जिन योगों में पारद की अपेक्षा जितना अधिक गंधक हो वहाँ अतिरिक्त अधिक गंधक डालना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा बताया गया कि जिन योगों में या जिस प्रक्रिया में पारद की अपेक्षा जितना अधिक गंधक हो, मतलब पारद जैसे ये 2 ग्राम है उसके हम द्विगुण मात्रा में बताया गया है, त्रिगुण मात्रा में या सद्गुण मात्रा में, मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे बताया गया है। तो जितना बताया गया है वहाँ पर हम कज्जली में अतिरिक्त अधिक गंधक डालकर कज्जली बनाते हैं। मतलब जब हम शुद्ध पारद लेते हैं, अगर हमको कज्जली बनानी है तो जैसा बताया गया है प्रक्रिया में कि अगर पारद की अपेक्षा गंधक ज़्यादा बताया गया है, 2 गुना बताया गया, 3 गुना बताया गया, तो उसी हिसाब से हम कज्जली बनाते हैं। जहाँ पे हम अगर 3 गुना बताया गया है योग में कि 3 गुना अधिक गंधक डालना है, तो हमें 3 गुना मतलब 3 गुना त्रिगुण भाग में गंधक डालकर कज्जली बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं कज्जली गुड़। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि अगर आप इक्वल अमाउंट में है तो आप इक्वल अमाउंट से जो शुद्ध गंधक और शुद्ध पारद के इक्वल अमाउंट समभाग से बनी हुई कज्जली उसको डालेंगे। अगर शुद्ध गंधक बताया गया है तो हम रस सिंदूर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर पारद की अपेक्षा जितना अधिक मतलब पारद से अगर अधिक गंधक बताया गया है किसी योग में तो उतना ही अधिक हम गंधक डालकर कज्जली बनाएंगे। तो बेसिकली ये याद रखना है। अब हम देख लें कज्जली गुण। कज्जली का गुण क्या होता है? सहपान और अनुपान की विशेषता अनुसार कज्जली संपूर्ण रोगों को दूर करती है। तो ये एक इसका गुण हो गया कि अनुपान के विशेषता के अनुसार हम अनुपान में कैसे क्या ले रहे हैं, कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में कितना डोज है, तो उसके हिसाब से कज्जली जो होती है वो संपूर्ण रोगों को दूर करती है। मतलब सारी डिजीज़ को ये क्योर कर सकती है। पुंसत्व शक्ति की वृद्धि, ये पुंसक इसके सेवन करने से हमें हमारे पुंसत्व शक्ति की वृद्धि होती है तथा तीनों दोष का नाश करती है, मतलब त्रिदोष समन करती है, ठीक है। वात पित्त कफ ये तीनों दोष का खात्मा करती है, इनका नाश करती है, इनको दूर करती है अगर इनसे कोई डिजीज़ हो रही है तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। ये सिर्फ बताया गया है कि अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आया तो कैसे लिखना है। पहले आपको कजली की डिफिनीशन लिखनी है श्लोक सहित, उसके बाद कजली प्रयोग लिखना है। जो मैंने बताया कि अगर शुद्ध पारद शुद्ध गंधक समान मात्रा में हो तो कजली भी समान मात्रा से बनी संभाग से बनाई हुई कजली हमको प्रयोग करना है। अगर शुद्ध गंधक शुद्ध पारद बताया गया है तो रस सिंदूर का प्रयोग करना है। अगर पारद की अपेक्षा जो गंधक है वो अधिक बताया गया तो जितना उसी प्रकार हम कजली बनाएंगे, उसी प्रकार हम कजली का प्रयोग करेंगे। कजली गुण में हमको ये याद रखना है सहपान और अनुपान की विशेषता के अनुसार ये कजली जो होती है वो संपूर्ण रोगों का नाश करती है और इसके सेवन करने से पुंसत्व की वृद्धि होती है तथा ये तीनों दोषों का नाश करती है, त्रिदोष हर होती है, ठीक। अब हम फिर कजली परीक्षा, अगर हम कजली बना लिए तो हमको इसकी परीक्षा कैसी करनी है, हमको कैसे पता चलेगी कजली हमारी भली भांति जो हमारी हम कजली बनाए हैं वो भली भांति बन चुकी है। तो इसका टेस्ट है जब पारद की चमक नहीं दिखनी चाहिए। जो कजली हम बना रहे हैं, कजली को बनाकर जब हम अच्छी तरह से परीक्षा करते हैं तो अगर जो कजली अच्छी होगी मतलब अच्छी प्रकार से बनी होगी उसका हम टेस्ट करेंगे तो उसमें जो पारद जो रहता है, पारद हम डाल के बनाते हैं तो उसमें जब पारद नहीं दिखता मतलब पारद की चमक नहीं दिखती तो और वह कोमल और चिकनी होती है, मतलब कोमल और चिकनी होती है, चमकदार होती है और मृदु होती है कह सकते हैं और चिकनी होती है, तो उसे उस कजली को हम अच्छी मानते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया। अगर इसके अलावा
दूसरा बताया गया है कि ये आप ध्यान में रख लीजिएगा बस, अगर इसके अलावा बनी हुई जो कज्जली होती है अल्प मात्रा में अगर हम हथेली पे रखते हैं उसको और 2-4 बूंद पानी की डालकर अंगुली से मर्दन करते हैं, मतलब वहीं पे उसको रख कर हथेली पे और 2-4 बूंद पानी डालकर अंगुली से मर्दन करते हैं, तथा जल सुखाने पर सूर्य की रोशनी में अगर उसको हम देखते हैं तो जब पारद की उसमें सूर्यमकड़ नज़र ना आए, मतलब पारद के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं या पारद की चमक उसमें नज़र ना आए, तो हमें समझना चाहिए जो कजली बनी है वो ठीक बनी है। ठीक है, अगर ये जो चमक नज़र आ रही है, मतलब जो पारद की चमक आ रही है, पारद चमक रहा है उसमें, तो हमें समझना चाहिए कजली जो है ठीक नहीं बनी है, उसकी हमको फिर से कजली बनानी पड़ेगी। तो ये आपको ये याद में रखना है, उसमें पारद की बेसिकली ये याद में रखना है कि उसमें क्या है, पारद की चमक नहीं दिखनी चाहिए। दूसरा है कि अगर एक टेस्ट है कि अगर हम थोड़ा सा मात्रा में हथेली में लेते हैं, उसको जल डालकर 2-4 बूंद जल डालकर उसको सुखाते हैं और मर्दन करने के बाद उसको सूर्य की किरणों में देखते हैं, मतलब सूरज की किरणों में या धूप में देखते हैं, तो उसमें पारद के सूर्यमकड़ नहीं नज़र नहीं आने चाहिए। अगर नज़र आते हैं तो कजली ठीक नहीं बनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कजली योग। कजली के कौन कौन से योग हैं, क्या क्या बना सकते हैं। तो रस परपटी, रस सिंदूर, मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज, तो ये सारे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे अभी हम रस परपटी के बाद आगे पढ़ाएंगे, रस सिंदूर, मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया कजली। तो बेसिकली आपको अगर एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाए तो 2 नंबर में पूछा जाए तो परिभाषा लिखिए, जिसमें आप ये श्लोक डालिए, धातु भिर्गंधस आदेश नील द्रव्य मर्दितो रसा सुसलक्षणास का जलाभासो कजलित विद्यते। उसके बाद ये लिखिए, बिना किसी द्रव्य पदार्थ के जब हम गंधक आदि द्रव्यों या किसी धातु के साथ पारद का मर्दन करते हैं तो चिकना काजल के समान काले रंग का जो चूर्ण बनता है उसे हम कजली कहते हैं। और ये इसका जो मेनली जो इसको हम विशेष रूप से किस में उपयोग करते हैं, रस निर्माण और धातुओं के मारण में। उसके बाद हम कजली का प्रयोग कैसे करते हैं उसका लिख देते हैं, जब शुद्ध गंधक और शुद्ध पारद को हम समान मात्रा में लेते हैं तो हम समभाग से बनी हुई कजली का प्रयोग करते हैं। अगर हम शुद्ध पारक, जहाँ पे शुद्ध जिन योग में शुद्ध पारद को उल्लेख हो तो वहाँ पे हम रस शुद्ध पारद के स्थान पर रस सिंदूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर जिन योग में पारद की अपेक्षा जितना अधिक हो, मतलब जितना अधिक गंधक बताया गया हो वैसे ही हमें कजली उतना ही अधिक गंधक डालकर कजली बनानी है। उसके बाद हमको देख लेना कजली गुड़। तो इसमें क्या होता है, ये संपूर्ण रोगों का नाश करती है, पुंसत्व शक्ति की वृद्धि करती है और त्रिदोष हर होती है, मतलब तीनों दोषों का समन करती है। उसके बाद कजली परीक्षा देख लेते हैं। तो इसको हम अगर हम इसमें पारद की चमक नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, अगर जो कजली अच्छी बनी रहती है उसमें पारद की चमक नहीं दिखती तथा ये कोमल और चिकनी होनी चाहिए। दूसरा बताया गया, जब हम इसको हथेली पे थोड़ी मात्रा या अल्प मात्रा में हथेली पे 3-4 बूंद पानी डालकर मर्दन करते हैं, उसके बाद सूखने पर अगर हम इसके सूरज की किरणों में या धूप में लेके जाके देखते हैं तो उसमें अगर पारद की चमक दिखती है तो हमें समझना चाहिए जो कजली बनी है वो अच्छी नहीं बनी है। अगर उसमें पारद की चमक नहीं दिख रही है तो हमें समझना चाहिए कजली हमारी ठीक बनी है। उसके बाद हमको योग लिख देना है कि रस परपटी में, रस सिंदूर में, मकर ध्वज में, सिद्ध मकर ध्वज में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया कजली। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और कमेंट करिए, तथा जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों, आपके मित्रों को ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।